अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल साले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह उससे आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा और वो प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आप मज़ीद मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हमारे पास है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ये ओ जो है हमारे पास दैट इज़ ऑड इंटीजर एंड 3 इज़ लेस दैन एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 12। एक्स जो है वो 3 और 12 के दरमियान में, 3 और 12 शामिल नहीं है, यानी कि 3 से ऊपर और 12 से नीचे जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो इस सेट के अंदर बिलोंग करें। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से बड़ा ऑड नंबर 5, 5 के बाद 7, 9 एंड 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 ऑड आ गए इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स set of odd integers between 3 and 12। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है पार्ट नंबर 7। x such that x belongs to e, यानी कि इवन नंबर, एंड x is between 4 and 10 एंड यहाँ पे इक्वल भी है और यहाँ पे भी इक्वल, यानी कि 4 और 10 भी शामिल हैं और इनके दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो भी इस सेट के अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म और देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, सो टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होगी कि 4 भी शामिल है और इसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर हमें पता है 6 है और फिर 8 है और फिर 10 भी शामिल है। ठीक है, तो ये 4 रह जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ even integers between 4 सॉरी बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 भी शामिल है, तो फ्रॉम 4 to 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8 दैट इज़ x such that x belongs to even integers। ठीक है, and x is between 4 and 6। x इज़ बिटवीन 4 एंड 6। अब 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो एम्प्टी होगी, एम्प्टी सेट, टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। और देन द सेट ऑफ, और इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स between
4 and 6. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, दैट इज x such that x belongs to odd integer and x is between 7 and 5 इक्वल एंड इक्वल, दोनों साइड पे इक्वल है, तो इसका मतलब 5 और 7 भी शामिल है और इनके दरमियान जो ऑड इंटीजर्स हैं तो इनके दरमियान कोई ऑड इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे सेट के अंदर 5 एंड 7, ये टेबुलर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। और दूसरी जो हमारे पास है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या आएंगे हमारे पास, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड फ्रॉम 5 to 7, ठीक है। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 up to 7, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है x such that x belongs to odd integer and x is between 5 and 7। अब जो है ना यहाँ पे आपने देखना इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल जब नहीं है तो इसका मतलब 5 भी शामिल नहीं है, 7 भी शामिल नहीं है, तो इनके दरमियान कोई भी ऑड इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है ना एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी उसके अंदर क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। अब 5 और 7 शामिल नहीं है तो हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिटवीन 5 एंड 7, बिटवीन 5 एंड 7, ठीक है। आगे हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 इज x such that x belongs to natural number and x plus 4 equals to 0। ओके, अब हमारे पास क्या है कि x क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है और उसमें 4 अगर ऐड करो तो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर पहली बात यह है कि पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे। अब पॉजिटिव नंबर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी पॉजिटिव ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, कि जिसको हम 4 में ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, 0 आए। जिसका मतलब क्या है कि जो टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट आएगा वो एम्प्टी आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, द सेट ऑफ, इसका ये मतलब है ना कि ऐसे नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ all natural numbers satisfying, किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, x plus 4 equals to 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 12 पार्ट, दैट इज x such that x belongs to q यानी कि रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ऐसा नेचुरल नंबर ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो 2 की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है।
स्क्वायर रूट 2 का अगर स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल आता है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 हमने प्रूव किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, क्यों क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सो इट्स मीन कि टेबुलर फॉर्म के अंदर जो सेट आएगा वो एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 13, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ऐसे रियल नंबर, एक्स एक ऐसा रियल नंबर है जो कि अपनी इक्वल है, तो हर रियल नंबर अपनी इक्वल है, 1 है तो 1 अपनी इक्वल, 2 है तो 2 अपनी इक्वल, 3 है तो 3 अपनी इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो टेबुलर फॉर्म आएगी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो पूरा सेट आ जाएगा वो रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या हो गया, हमारे पास पूरा जो है ना आ जाएगा रियल नंबर का सेट। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग। जिस तरह हम ऊपर लिखते आ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वहाँ पे क्या थे, रैशनल नंबर था क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू क्यू था, एक्स चूँकि बिलोंग्स टू क्यू था, और यहाँ पे एक्स बिलोंग टू आर है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, सेटिस्फाइंग एक्स इक्वल्स टू एक्स को। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 14 हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। पार्ट 14 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर्स को, और एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स है। अब कोई ऐसा हमारे पास रियल नंबर है, सॉरी कोई ऐसा हमारे पास रैशनल नंबर है कि जो हमारे पास नेगेटिव की इक्वल होता है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ओनली हमारे पास ज़ीरो ऐसा है। ठीक है, जो कि हमारे पास ज़ीरो ना तो ज़ीरो का नेगेटिव भी है, वो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म के अंदर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है ना क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, क्योंकि एक्स क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऑल रैशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर 14, एंड देन हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सच दैट x belongs to real number and x is not equal to 2 and x is not equals to 2। ठीक है, x हमारे पास क्या है, सबसे पहले रियल नंबर है और x 2 की इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है 2 के अलावा हमारे पास जितने भी रियल नंबर आएंगे वो क्या होंगे, इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा कि रियल नंबर में से -2 कर लो। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो बाकी पूरा रियल नंबर का सेट बच जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी,
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू, ठीक है, कि टू के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं ये उनका सेट है। उसके अलावा हमारे पास है पार्ट नंबर 16, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 and it is part number 16 is x such that x belongs to real number and x does not belongs to रैशनल नंबर। अब जाहिर सी बात है अगर x हमें पता है कि जो r होता है वो क्या होता है हमारे पास, r जो है वो क्या होती है यूनियन ऑफ q एंड q प्राइम, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर की जो यूनियन होती है वो हमारे पास रियल नंबर में। अब x क्या कह रहा है कि q से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है वो क्या है हमारे पास x जो होगा वो किस से बिलोंग करेगा, q प्राइम से। तो इसकी टेबुलर फॉर्म जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी इसकी, दैट विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, the set of real numbers which are not rational numbers, so rational number है तो it means set of irrational numbers, जो हमने ऊपर बात की है, ठीक है, कि वो जाहिर सी बात है रैशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है ना कंप्लीट हो गया, ठीक है।